आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाबर को कहां पर दफनाया गया। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबर को कहां पर दफनाया गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बाबर को कहां पर दफनाया गया। ऑप्शन है ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी काबुल में या लाहौर में। तो बाबर को कहां पर दफनाया गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, बाबर को काबुल में दफनाया गया था। कहां पर, बाबर को काबुल में दफनाया गया था। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे बाबर को कहां दफनाया गया, बाबर को कहां दफनाया गया। तो बाबर को आपका काबुल में दफनाया गया था। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरी रंग, राष्ट्रीय ध्वज में केसरी रंग किसे दर्शाता है। जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो केसरी रंग है, वह किसको दर्शाता है। ऑप्शन है ए इनमें से कोई भी नहीं, या धर्म चक्र के साथ शांति और साहित्य के संकेत को, देश की ताकत और साहस को, या देश का शुभ विकास उर्वरक को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है, जो देश का जो आपका केसरी रंग है वह किसको दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है, देश की ताकत और साहस को। किसको, केसरी रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। आपके ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी कावेरी नदी, सी कृष्णा नदी या गोदावरी नदी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका सही जवाब हो जाता है गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। जो राष्ट्रपति त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री को, जनरल को, लोकसभा अध्यक्ष को या इनमें से कोई नहीं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका सभी वनडे एग्जाम के लिए कि राष्ट्रपति त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। जो राष्ट्रपति के जो त्याग पत्र होता है उसकी जो उपराष्ट्रपति सूचना देता है किसको देता है। तो किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसे देता है, लोकसभा अध्यक्ष। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। ऑप्शन है ए मांग, बी कजरी, सी बोल या बोली। तो उत्तर प्रदेश का जो एक प्रसिद्ध लोकगीत है वह कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो एक प्रसिद्ध लोकगीत है वह कौन सा है। तो कजरी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत कजरी है। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नीला शहर तथा सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नीला शहर तथा सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन है ए कटक को, बी हैदराबाद को, जोधपुर को या भुवनेश्वर को। तो नीला शहर या आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नीला शहर या स्वर्ण नगरी किस शहर को कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाता है जोधपुर को नीला शहर या स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है ए नर्मदा नदी पर, बी ताप्ती नदी पर, सी यमुना नदी पर या गोदावरी नदी पर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सरदार सरोवर जो नदी घाटी परियोजना है, जो आपकी नदी घाटी परियोजना है सरदार सरोवर, वह किस नदी पर स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, कौन सी नदी पर स्थित है। आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। नर्मदा नदी ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। जो आपका सरदार सरोवर नदी है वह कौन सी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में जो निश किस अंग का आभूषण था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ऋग्वेदिक काल में जो निश था वह किस अंग का आभूषण था। ऑप्शन है ए गले का आभूषण था, बी कान का आभूषण था, सी कमर का आभूषण था या पैर का आभूषण था। ऋग्वेदिक काल में निश किसका आभूषण था। तो किसका आभूषण था। आपका सही जवाब क्या हो जाता है, गले का आभूषण था। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। निश आपका गले का आभूषण था। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी के लिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश में, बी जयपुर राजस्थान में, सी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, या कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल। डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1962 से 1963, 1996 1997, 1979 से 80, 1970 से 71। हरित क्रांति की शुरुआत, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 66 से कितना 67 तक, 66 से 67, 1920 विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कितने अंतराल के बाद NHD रेडिएक्स दोहराया जाता है? ऑप्शन है प्रति वर्ष, या 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, या 2 महीने बाद। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाता है? 6 महीने। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 महीने इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपका SSC GD के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है ए ऊसर मिट्टी, बी काली मिट्टी, मिश्रित लाल पीली मिट्टी, या काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है इसका? आपका सही जवाब हो जाता है काली मिट्टी। क्या? डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसे दूसरे नाम से काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री का, बी इंदिरा गांधी का, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू का, या महात्मा गांधी का। राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? जो आपका राजघाट समाधि स्थल है वह किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। महात्मा गांधी का राजघाट समाधि स्थल है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मगध के आजाद शत्रु का सदैव किस गणराज्य से संबंधित था? जो मगध के आजाद शत्रु थे उसका जो संबंध था वह किस गणराज्य से था? ऑप्शन है ए वैशाली गणराज्य से, बी कपिलवस्तु गणराज्य से, या दोनों के साथ, या किसी के भी साथ नहीं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आजाद शत्रु थे मगध के, उनका जो संबंध था वह कौन से गणराज्य से था? तो कौन से गणराज्य से था? तो वैशाली गणराज्य आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। जो मगध के आजाद शत्रु थे, जो उनका जो संबंध था वह किससे था? तो वैशाली गणराज्य है। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। क्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुगल काल का, किस व्यक्ति के मुगल काल जो वास्तुकाल था, जो किस ऐसा कौन सा शासक था जिसके वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन है ए अकबर को, बी जहांगीर को, सी शाहजहां को, या औरंगजेब के काल को। तो किसके काल को कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताइएगा किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को भी आपका 3 स्टार देने लायक क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में लगभग 6 से 7 बार पूछा गया है। 6 से 7 बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया है यह क्वेश्चन, अलग अलग शिफ्टों में। क्या 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है? बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए असम राज्य से, बी उड़ीसा राज्य से, सी पश्चिम बंगाल राज्य से, या त्रिपुरा राज्य से। जो आपका बिहू लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाता है? असम राज्य से।
असम राज्य से, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। असम राज्य से बिहू लोक नृत्य संबंधित है, तो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व में सर्विस सेवा के निर्यात में भारत का योगदान है। ऑप्शन है 2.3%, 2.7%, 3% या 4%। तो कितने प्रतिशत है? तो 2.3%। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। कितना? 2.3% आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को तो आप याद जरूर ही कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन तो आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल ही जाएगा कि संविधान के किस संशोधन ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी थी। कि संविधान के कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसने नीति निर्देशक के जो सिद्धांत थे मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी थी। ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन ने, 44वें संविधान संशोधन ने, 52वें संविधान संशोधन ने या 39वें संविधान संशोधन ने। तो कौन सा आपका संविधान संशोधन था? जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा संविधान संशोधन था। तो आपका सही जवाब हो जाता है 42वां संविधान संशोधन। क्या? ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। 42वां संविधान संशोधन आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? यह विचलित को दर्शाता है जब प्रकाश हम प्रिज्म से गुजारते हैं। जब प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं, यह प्रिज्म है, जब हम इसमें से प्रकाश को गुजारते हैं तो कौन सा रंग ऐसा है जो सबसे नीचे आता है, जो सबसे अधिक विचलित हो जाता है? ऑप्शन है ए श्वेत रंग, बी लाल रंग, बैंगनी रंग या हरा रंग। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है इसमें? आपका इसमें सही जवाब हो जाता है बैंगनी रंग। बैंगनी रंग सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज की वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन था और आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। अगर आपने भी वीडियो को पूरा देखा होगा तो मैं मानता हूं कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको क्वेश्चन के रूप में दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी नदी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।